चालू करो। देखिए व्रत, अब आज आपको कक्षा 9 का जो चैप्टर है उसके बारे में पहले कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे। व्रत सर्किल, व्रत होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है एक तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, व्रत का केंद्र। ये जो व्रत है एक निश्चित बिंदुओं का, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर सभी बिंदुओं पर, इस पर बहुत सारे बिंदु होंगे, इस का समूह है, उसकी इस निश्चित बिंदु से इस बिंदु से इस बिंदु से यह दूरी कैसी होगी, समान होगी। और जो स्थिर बिंदु है उसको हम कहते हैं व्रत का केंद्र। केंद्र को या तो सी से दर्शाते हैं या फिर ओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी से या ओ से। और बेटा केंद्र से व्रत की परिधि तक की दूरी यानी ओ से ए तक की दूरी, इसको कहा जाता है व्रत की त्रिज्या यानी रेडियस। क्या कहा जाता है, रेडियस। इसका सिंबल होगा आर। और यहां से यहां तक ए से बी तक की दूरी, व्रत पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो केंद्र से होके जाता है उसे हम कहते हैं व्यास। ए भी बराबर ये वाली आर है, ये भी आर है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r। कितना होगा, 2r। यानी व्यास त्रिज्या का दूना होता है या फिर त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब हम बात करते हैं व्रत की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। जो हमारा व्रत की परिधि है, व्रत की संपूर्ण लंबाई को, ये वाली लंबाई, इसको हम कहते हैं व्रत की परिधि। तो परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r, या आप कह सकते हैं पाई इंटू व्यास। क्या कह सकते हैं, पाई इंटू व्यास। एक फॉर्मूला होगा पाई इंटू व्यास। ये वाली एरिया जितनी भी इस परिधि ने जितनी भी एरिया घेरी है इसको हम कहते हैं व्रत का क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। तो याद रहेगा व्रत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और परिधि का क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि होती क्या है, इसकी लंबाई, बाउंड्री है इसकी लंबाई, ये परिधि कहलाती है। और अंदर का घिरा हुआ भाग वो क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए अर्धवृत्त है, इसके भी हमने इधर कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हुए, या अगर अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि होगी पाई आर प्लस 2r। बेटा इसमें 2r क्यों आया, तो वो पूरी बाधी जो थी वो 2 पाई आर थी। कितनी थी, 2 पाई आर। तो आधी कितनी होगी, पाई आर होगी। सीधी बात आधा कर दो, और लेकिन ये वाला भाग और जुड़ जाएगा, व्यास जुड़ जाएगा, तो पाई आर प्लस 2r कह दो या पाई आर प्लस व्यास। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर प्लस व्यास। और व्रत की जो जीवा है उसको कहते हैं कोड ऑफ ए सर्किल। जीवा को कोड कहते हैं। जीवा क्या होती है बेटा, एक ऐसी रेखा जो व्रत को 2 भागों में डिवाइड करे। जैसे आपका मान लीजिए ये व्रत है, अगर ये रेखा एक खींच दी हमने तो इसको जीवा कहेंगे। 2 भागों में डिवाइड कर रही है या नहीं, तो ये जीवा कितनी खींची जा सकती है इस व्रत पर, 1 2 कितनी खींच रहा है, अनंत खींच सकते, अनगिनत खींच सकते। कितनी जीवा खींच सकते हैं, अनगिनत। जीवा होती क्या है, किसी व्रत की परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। और जीवा की संख्या व्रत पर कितनी हो सकती है, अनंत होगी। और व्रत के अंदर जीवाओं की संख्या हमने आपको बता ही दिया है। व्रत का जो चाप है आर्क ऑफ ए सर्किल, जो व्रत का जो चाप क्या होता है, व्रत की परिधि पर किसी सतत भाग को, ये वाला भाग जो है व्रत का चाप कहलाता है। और आपके ए एक्स भी एक व्रत का चाप हो गया। चाप 2 तरह के हो सकते हैं, छोटे वाले चाप को लघु चाप कहते हैं और बड़े वाले हिस्से को दीर्घ चाप कहते हैं। और चाप के लिए फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अगर चाप की लंबाई को हम L कह दें और इसको कह दें R, तो थीटा बराबर L बटे R हो जाएगा। हमारा एक व्रतखंड होता है, सेगमेंट होता है, जीवा द्वारा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र की व्रतखंड या आपका जो सेगमेंट कहते हैं। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, लघु व्रतखंड और एक दीर्घ व्रतखंड। जैसे ये हमारा कोई व्रत है बेटा, इसमें हमने एक लाइन खींच दी,
तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। छोटा वाला हिस्सा कहलाएगा लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला क्या कहलाएगा? ये मेरे चित्र में आपको दिखाया भी है, ठीक है ना। छोटे वाले को लघु और दीर्घ वाले को बड़ा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिज्यखंड, इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, SECTOR। इसमें क्या है? केंद्र से एक चाप को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा, ये चाप है बेटा, इसको मिलाने वाली रेखा, ये क्या कहलाती है? त्रिज्यखंड कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। कौन सा वाला? ये वाला जो मैंने भाग छायांकित कर दिया बच्चों, ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। इसको हम छोटा वाला त्रिज्यखंड है तो लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, और बड़ा है तो उसे दीर्घ कहेंगे। और लघु त्रिज्यखंड जो होता है उसके लिए कोण जो होता है 180 अंश से कम होता है, और दीर्घ वाले के लिए 180 अंश से ज्यादा होता है। क्लियर?